जी, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। और काफ़ी आपकी जो कही गई सरकाज़्म के ज़रिए इस प्रॉब्लम को आपने उठाने की कोशिश की है, कव्वाली गाई है। आप एक बार बताएं हमारे दर्शकों को, जी। निर्भय और वासु, कैसे इस समस्या को एड्रेस आपने अपने तरीके से करने के बारे में सोचा? क्या चीज़ वो क्लिक की कि इसे इस तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए? तो बेसिकली क्या था मैम, वासु जी जो थे, ये हिमाचल के बीड़ से वापस आ रहे थे अपने टूर से। और इनको जैसे ही ये दिल्ली के अंदर इन्होंने प्रवेश किया तो बहुत भारी एक स्मॉग की इनको चादर दिखी। और क्योंकि ये खुद अस्थमा से गुजर रहे हैं तो इनको सांस लेने में खासी दिक्कत महसूस हुई। तो जैसा कि एक कलाकार के बारे में होता ही है, उनको ये बहुत महसूस हुआ कि क्यों ना इसके बारे में एक गीत बनाया जाए, कुछ करा जाए क्रिएटिव इसके बारे में। तो वहाँ से ये गाना जन्म लिया इस गाने ने। वहाँ उसके बाद हमने इसको डेवलप करना शुरू किया। इस गाने की हिस्ट्री तो ये है मैम। जी, तो यहाँ पर आप ही ने इसको कंपोज किया है दोनों ने और गाया भी है। थोड़ा एक बार अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं, आप दोनों क्या करते हैं? जी मैम, वासु जो हैं वैसे पढ़ाई से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन अपने पेशे से एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, एक ऑडियो इंजीनियर भी हैं और खुद एक गायक भी हैं। मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं मैम। बेस गिटार बजाते हैं, तबला बजाते हैं, हारमोनियम, फ्लूट बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, गिटार्स बजाते हैं। मैं खुद एक वकील हूँ पेशे से मैम। मैं वकालत करता हूँ दिल्ली में। साथ ही में मैं एक हिंदुस्तानी गायक हूँ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय। थोड़ा बहुत सितार बजा लेता हूँ, थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता हूँ और मनोरंजन कर लेता हूँ थोड़ा बहुत लोगों का। तो यहाँ अब क्योंकि गाने का इतना जिक्र हो रहा है, निर्भय और वासु, हम चाहेंगे कि वो कव्वाली जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है और जिसके ज़रिए ये प्रॉब्लम पोल्यूशन की जो है उस पर और ज़्यादा चर्चा हो रही है, एक बार हमारे दर्शकों को आप सुना दें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाते हैं सर। स्टार्ट करें आपके शेर से। स्टार्ट कीजिए। जल रही पराली है, बदल रही दिवाली है, और ये काली चादर हर जगह खांसी बनी कवाली है। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो। अस्थमा ब्रोंकाइटिस से फिर ना बचोगे, बिल हॉस्पिटल का घटा कर तो देखो। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो। वोट मांगने जो नेता आते थे घर में, फोन उनको तुम अब मिला कर तो देखो। यहाँ ब्रीदिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक स्मॉग का दरिया है और डूब के जाना है। हर एक सांस में अब कश का नशा है, ले ले बेटा ये दिल्ली का मजा है। बाप के नाम पे शौड़े होने वाले पूछते हैं वो अब कि मेरा बाप कहाँ है। थैंक यू। दिख नहीं रहा यार। तो निर्भय और वासु, आप अभी जहां पर बैठे हुए हैं वहां पीछे अभी भी हम देख रहे हैं किस तरीके से स्मॉग नजर आ रही है। अभी आप कहां बैठे हैं और आपको लगता है जिस सरकाज़्म के जरिए आपने नेताओं का यहां पर जिक्र किया और उन पर एक तरीके से जिम्मेदारी जो है उनको जिम्मेदार बनाने की कोशिश की, कुछ जिम्मेदारी वो समझ पाएंगे और सरकारों पर कुछ फर्क पड़ेगा, आपको लगता है? मैम, अभी हम एक्चुअली फरीदाबाद में हैं और आप जैसे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है काफ़ी। तो ये इंडस्ट्रीज़ का धुआं है, व्हीकल्स का धुआं है, पराली तो है ही है। और कहीं ना कहीं सरकार काम कर भी रही है क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कुछ बड़ी अच्छी इनोवेशंस भी आ रही हैं, लेकिन क्या है ना, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है ढंग से, वो आ नहीं पा रही हैं प्लान ऑफ एक्शन एक तैयार नहीं है। तो उसी को लेके हम लोगों ने एक गुस्सा था लोगों में, जो लोगों ने शेयर करी हमारी वीडियोस आई, उनमें भी काफ़ी गुस्सा था उसको लेकर, तभी ये इतना वायरल हुआ है। और मतलब मेरे को ऐसा यकीन है कि सरकार इस पे बिल्कुल एक तरीके से अगले साल 2 साल में इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इस प्रॉब्लम को। बिल्कुल। हमारे पॉलिसी टीम्स में इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं मैम, तो डेफिनेटली इसके बारे में कुछ ना कुछ होगा। बस होए जल्दी, हमारी यही कामना है।
जी निर्भय, जैसा कि आपने बताया आप पेशे से वकील भी हैं और दूसरी तरफ वासु जो है इंजीनियर हैं। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था आतिशबाजी को लेकर, पटाखों को लेकर बात की थी, इसके अलावा पराली को लेकर, लेकिन ज़मीन पर वो वैसे लागू होते हुए दिखते नहीं है। तो आपको लगता है इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन आपकी निगाह में बतौर नागरिक, और आप वकालत भी करते हैं, क्या होना चाहिए? परमानेंट सोल्यूशन मैम इसका यही होगा कि लोगों को दूसरों की आप बीती को ढंग से समझना होगा, अपने अंदर सिंपैथी एम्पैथी ज़्यादा लानी होगी, देखना होगा कि कितने लोगों को इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे वासु खुद अस्थमैटिक हैं, मेरी एक फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड 3 साल पहले गुजर गई इसी कारण से, क्योंकि वो दिल्ली में आई वापस अमेरिका से, इसी टाइम पर आई, पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ, अस्थमा का अटैक हुआ, नहीं संभला एंड शी पास्ड अवे। तो लोगों को ये समझना होगा कि उनको शॉर्ट टर्म में तो सही, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान है इस पॉल्यूशन से। जी, उनको इस बात के बारे में एजुकेट करना होगा अपने आप को। सुप्रीम कोर्ट और सिर्फ नेता कुछ नहीं करेंगे इस बारे में, ये जिम्मेदारी हमारी भी है समाज की तरह कि हम समझें इस बात को। हर किसी की नहीं जिम्मेदारी समझेंगे तो है यहाँ पछताएंगे, पर। बस ज़्यादा देर नहीं कर सकते। जी निर्भय और वासु, आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, क्या इस तरीके की और भी आपने सोचा हुआ है कि अन्य समस्याओं के बारे में भी उनको उठाने का, और कोई और ऐसा कंपोज किया हुआ गीत जो आपने किया हो जो दर्शकों को आप बताना चाहें इसके ज़रिए, समस्या जो आपने एड्रेस की हो? जी 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 जी, कुछ हमारे गाने हैं मैम जो हम अभी बहुत ही बर्निंग इश्यूज जो समाज को लेकर के, विमेन एम्पावरमेंट को लेके, हमारे देश में जो एक गरीबी की स्टेट बनी हुई है, एक तबका है हमारे देश में, उसको लेकर के, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, ऐसे हमने गीत अभी तैयार करे हुए हैं, स्टूडेंट्स को लेकर के जी बने हुए हैं। अभी वो गाने हम कुछ ही दिनों में आउट करने वाले हैं हम। अच्छा, वो मैम अभी हम सुना देंगे तो फिर आप बाद में क्या सुनोगे इसलिए हम आपको नहीं सुना सकते। वो आपको आप इंटरनेट पे ही आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से सुनेंगे, फिर हम आपको वापस बुलाएंगे सेक्टर 31 में फरीदाबाद में और फिर से सुनाएंगे आपको। मैम एक छोटा सा गीत हमने बनाया था क्योंकि कल भारत ने बहुत बड़ी जीत दर्ज कर दी है। आप जो हमारे युवा हैं अपने अपने अंदाज से, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत से युवा जो हैं वो जुड़ते हैं और इसके माध्यम से आपने बहुत कुछ कहने की, समस्या को उठाने की, और शायद ये तमाम जो आपने कव्वाली के ज़रिए बातें कही हैं, उम्मीद करते हैं सरकारों के कानों तक भी पहुँचे, नेताओं तक भी पहुँचे। जाते जाते एक बार और गुनगुना दे, क्योंकि जिस अंदाज में आपने गुनगुनाया बहुत लोगों को दिलों को छुआ, और शायद इसी ज़रिए से उसको लोग भी समझ पाएं, और जो हम देख रहे हैं जिन चीज़ों की मनाही है वो लोग भी ना करें। सरकारों की तो जिम्मेदारी है ही, एक नागरिक के तौर पर सबकी जिम्मेदारी है। एक बार और सुना दें। जी एक बार सुना दें, ठीक है, हर एक सांस में करें लाइन। ओ हर एक सांस में अब कश का नशा है, ले ले बेटा ये दिल्ली का मजा है, बाप के नाम पे चौड़े होने वाले पूछते हैं वो अब कि मेरा बाप कहाँ है, तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो, अस्थमा ब्रोंकाइटिस से फिर ना बचोगे, बिल हॉस्पिटल का घटा कर तो देखो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू आपका भी, थैंक यू।